इनके यहाँ आगे चल कर के ऋषभदेव जी उत्पन्न हुए हैं और इसी वंश में एक राजा हुए हैं जिनका नाम था भरत। पहले हमारे देश का नाम क्या था? आर्यवर्त। और भरत कितने हुए? एक राम के भरत, एक शकुंतला के भरत और एक हुए महाराज जड़ भरत। जब से भरत का राज्य हुआ तब से भारतवर्ष हमारे देश का नाम हुआ। भरत जी बड़े ही शांत, दत्तचित्त और धार्मिक विचारों के थे। एक दिन उनके मन में भाव उत्पन्न हुआ कि संसार में रहते हुए संसार के कर्मों को करते हुए बहुत समय व्यतीत हो गया है, अब मुझे संसार का परित्याग कर देना चाहिए, अर्थात मुझे संन्यास धारण कर लेना चाहिए। संन्यास कब धारण करना चाहिए? 20 वर्ष में, 30 वर्ष में, 40 वर्ष में या 50 वर्ष है ना? 50 वर्ष संसार के हैं इधर के, और 50 वर्ष जैसे ही आपके हो जाए महाराज, फिर संन्यास धारण कर। संन्यास का अर्थ है कि फिर परमात्मा के बन जाओ, गोविंद के बन जाओ, सब कुछ परित्याग करके गोविंद के नाम का स्मरण करो, क्योंकि पता नहीं कब कैसे कहां उसका बुलावा आ जाए, इसलिए उसकी भी हमारी तैयारी पूर्ण होना चाहिए। संन्यास उसी का नाम है। घर में रहते हुए कहीं जाने की आवश्यकता नहीं है, कपड़ों को रंगने की आवश्यकता नहीं है, बस रंगना है तो अपने मन को उस गोविंद की भक्ति में रंग लो और घर के अंदर ही भगवत नाम का स्मरण करो। यही सबसे बड़ा संन्यास है। इच्छाओं का परित्याग करना, विषय वासनाओं का परित्याग करना और भगवत प्रेम रखना, इसी का नाम संन्यास है। दूसरा कोई साधन नहीं है। भरत जी के मन में वैराग्य उत्पन्न हुआ। भरत जी पूरे राज्य का परित्याग करके गंडकी नदी के पास में पहुंचे, एक पर्ण कुटी बनाई, वहां रहना प्रारंभ किया और नित्य प्रति ब्रह्म मुहूर्त में उठते, स्नान करते और भगवान सूर्य नारायण को अर्घ दिया करते थे। और एक ही उनका लक्ष्य था, केवल भगवत नाम का स्मरण करना। भगवान से क्या मांगते हैं? भरत जी क्या कह रहे हैं? बड़ा ही सुंदर भाव है कि परमात्मा अब केवल पूरा जीवन आपके दर्शन में, आपके चिंतन में मेरा व्यतीत हो, इतनी कृपा कर। ये प्रार्थना किया करते थे। समय आया, कुछ समय निकला, प्रकृति के नियमानुसार एक दिन ऐसी घटना घटती है कि जैसे ही भरत जी सूर्य भगवान को अर्घ प्रदान कर रहे थे, उसी समय एक गर्भणी हिरणी आई जल पीने के लिए। उसने जल पिया और एक शेर ने दहाड़ मारी। महाराज वो भगने के लिए तैयार हुई, लेकिन गर्भस्थ होने के कारण वो भग नहीं सकी, उसका गर्भपात हो गया और कुछ दूरी पर जाकर के वहां भी मृत्यु को प्राप्त हो गई। वो शावक हिरण का बच्चा उस जल की धार के साथ में जहां भरत जी खड़े हैं वहां पर आया, और जैसे ही आया ना, भरत जी के चरणों से लगा। भरत जी ने देखा, उसको उठाया कि यहाँ तो जीवित है, अपने आश्रम पर लेकर के आए। उसके घाव पूरित किए, वो धीरे धीरे बड़ा हुआ। अब भरत जी माला लेते हैं, राम 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 बोलना प्रारंभ करते हैं महाराज। और वो हिरण का बच्चा आता है, कहीं उनकी गोद में बैठता है, कहीं उनके गालों को चाटने लग जाता है, कहीं उनके सामने उछलना कूदना प्रारंभ करता है। भरत जी का मन अब उस माला में नहीं लगता। वो देखते हैं, कभी आश्रम से बाहर निकल जाए ना तो तुरंत उसको देखने के लिए बाहर जाते हैं कि कहीं हिंसक जीव उसको समाप्त ना कर दे।
ये मोह है। दया करना चाहिए। भरत जी ने उसके ऊपर दया की महाराज। वह ठीक है, भागवत दया का पात्र बताता है कि हमें दया करना चाहिए, एक जीव दूसरे जीव के ऊपर दया कर, किंतु मोह से मुक्त रहे। मोह ऐसा है कि एक बार यदि दलदल में, इस मोह रूपी दलदल में व्यक्ति घुसा कि उसका पूरा जीवन खराब हो जाता है, कुछ भी शेष नहीं बचता। मोह उत्पन्न हो गया, माला भूल गए, किसके लिए आए थे? भगवत प्राप्ति के लिए। और कहाँ वन में प्रस्थान किया था कि मैं वहां भगवान का एकांत में भजन करूंगा, लेकिन अब यहाँ पर भी माया ने अपना प्रभाव स्थापित कर लिया, मोह में निवृत्त हो गए। और ऐसे निवृत्त हुए महाराज कि एक क्षण के लिए भी वह उस हिरण के बच्चे को छोड़ना पसंद नहीं करते। इस प्रसंग से एक शिक्षा ले लेना कि सब कुछ सगे संबंधी, कुटुंब, परिवार, बेटा बेटी, बहू, सास, माता पिता, ये जितने भी तमाम संबंध है ये केवल यहीं तक के हैं, वहां तक के नहीं। कोई वहां तक गया हो तो बताएं। मोह में आसक्त है, समय आया, जैसे ही अंतिम समय उनका सामने आया, मन में विचार करने लगे कि मेरे बाद में इस हिरण के बच्चे का क्या